झारखंड में डुबरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। डुमरी विधानसभा सीट पर आगामी 5 सितंबर को उपचुनाव होंगे। अब चुनाव को लेकर झारखंड की राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। डुमरी उपचुनाव की तारीख के ऐलान होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का रुख कर लिया है। उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही बाबूलाल मरांडी को भाजपा आलाकमान के द्वारा बुलावा आ गया है। आलाकमान द्वारा इस अचानक बुलावे को लेकर अब कयासों के बाजार भी गर्म होते दिख रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों से लेकर अखबारों तक में बाबूलाल के दिल्ली कूच को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 10 अगस्त से उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव के लिए इच्छुक प्रत्याशी आज से नामांकन कर सकेंगे। वहीं नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख की बात करें तो वो 17 अगस्त है। लेकिन अब तक इस सीट पर प्रत्याशियों की भी सूची साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में अनुमान लगाए जा रहे हैं कि भाजपा आलाकमान डुमरी उपचुनाव की रणनीतियों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से बातचीत कर सकती है। इसी बीच इस सीट पर भाजपा और आजसू के गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं तेज है। इससे पहले जब रामगढ़ में उपचुनाव हुए थे तब एनडीए गठबंधन के तहत आजसू पार्टी के उम्मीदवार को वहां से टिकट दी गई थी और आजसू ने जीत हासिल भी की थी। लेकिन डुमरी उपचुनाव को लेकर अभी तक दोनों ही पार्टियों के कोई भी नेताओं की ओर से बयान नहीं दिया गया है। हालांकि जानकारों की माने तो इस सीट पर एनडीए गठबंधन के तहत ही उपचुनाव लड़ सकती है। अगर एनडीए गठबंधन के तहत अपना प्रत्याशी उतारेगी तो इससे भी परहेज नहीं किया जा सकता है कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को भी भाजपा आलाकमान का बुलावा जल्द आ सकता है और वो भी दिल्ली जा सकते हैं। बाबूलाल आगामी लोकसभा और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। बाबूलाल मरांडी को बीते 4 जुलाई को ही भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बाबूलाल ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और अर्जुन मुंडा से भी मुलाकात की थी। बाबूलाल ने उनसे भी झारखंड की राजनीति में भाजपा की हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर और भी अन्य विषयों पर बातचीत की थी। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बाबूलाल ने संगठनात्मक बैठकों को बढ़ावा देने की बात कही थी। उन्होंने गिरिडीह में हुए एक बैठक में कहा था कि ऐसे ही छोटी छोटी बैठकों में संपर्क, संवाद और समर्पण के माध्यम से भाजपा सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी एवं समावेशी बनी है। इससे समाज में समरसता बढ़ी है। मजबूत भाजपा से ही विकसित झारखंड के स्वप्न को साकार किया जा सकता है। खबरें ये भी हैं कि बाबूलाल झारखंड में पार्टी की छोटी छोटी इकाइयां और समितियों का गठन करेंगे। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो फिलहाल सावन का मलमास चल रहा है और पार्टी इन समितियों के गठन के लिए मलमास के खत्म होने का इंतजार कर रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 16 अगस्त को मलमास खत्म होने के बाद झारखंड भाजपा में कुछ नए बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। बाबूलाल ने आगामी चुनावों को लेकर झारखंड में रणनीतियां तैयार कर ली है। चुनाव के मद्देनजर 17 अगस्त से झारखंड में भाजपा संकल्प यात्रा निकालेगी। इस संकल्प यात्रा में बाबूलाल मरांडी सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और जनसभा को संबोधित कर लोगों को भाजपा से जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे द फोर्थ पिलर .न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।